हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है विमान पुराण में लिखा था हजारों साल पुराने एरोप्लेन, मतलब एयरप्लेन के बारे में। ठीक है, तो जो चैनल है वो साइंस डॉक्यूमेंट्री है। तो अगर आप यहाँ जाके वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और भी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगी और देखते हैं। और किस तरीके की वीडियो है, इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उस जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से विमान बनाए जाते थे भारत में। ठीक है, किस तरीके की यहाँ की नॉलेज थी। और आगे देखते हैं, आगे भी डिस्कशन देखते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना सनातनी होने पर प्राउड जरूर फील कीजिएगा। ठीक है, जय श्री राम। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में मौजूद थी। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि उन लेखों में शायद उन्नत विमानों की भी चर्चा हो। हिंदू विद्वान मानते हैं कि संस्कृत के प्राचीन लेखों में अंतरिक्ष की सैर की भी चर्चा है और इस बात की भी चर्चा मिलती है कि इंसान मानव रूप में अंतरिक्ष यान में बैठकर दूसरे सौर मंडलों में जाते थे। प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने ध्रुव नाम के एक इंसान को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने का फैसला किया। हम इस बात को जानते हैं क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि ध्रुव बुध और शुक्र ग्रह पर ही नहीं बल्कि उसके बाद कई तारों के आगे भी गए थे। उस लेख के मुताबिक ध्रुव एक अंतरिक्ष यान में 7 ग्रहों के पार गए थे और आखिर में उन्होंने विष्णु लोक के सौर्य मंडल और ग्रह में प्रवेश किया था, उस ग्रह में जहां भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि एक परग्रही इंसान को दूसरे सौर मंडल में ले गया था। हालांकि इस बात की विस्तृत चर्चा नहीं मिलती कि ध्रुव का विमान कैसा था, मगर विद्वानों को उन लेखों में अंतरिक्ष यानों के काफी विस्तृत ब्यौरे मिले हैं। 2014 में जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में वैदिक आयन इंजन शीर्षक से एक लेख छपा। उसमें एरोस्पेस वैज्ञानिकों की एक टीम ने उस सिद्धांत की बात की थी जिसकी चर्चा करीब 1000 साल पुराने ग्रंथ समरांगण सूत्रधारा में की गई है। उसमें कहा गया है कि एक मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन से अंतरिक्ष की सैर की जाती थी। समरांगण सूत्रधार में उस इंजन की चर्चा है जो पारे से चलता था और पारा एक वोर्टेक्स में नाचता था जो शायद सूरज से गर्मी लेकर उड़ने की क्षमता पैदा करता था। मुझे तो वो एक आयन इंजन सा ही लगता है। आयन इंजन्स का कॉन्सेप्ट तो 100 साल से भी ज्यादा पहले से मौजूद है। इसके काम करने का तरीका यह है कि इसमें ज़ीनान गैस होती है जो हीलियम या नियॉन जैसी होती है मगर उससे भारी होती है और उसे एक चेंबर में डालने पर वो आयनाइज होती है। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आता है उसके इस ग्रिड के बीच वोल्टेज डाला जाता है और उसके पीछे भी वोल्टेज डालने पर ज़ीनान उस इंजन से बाहर निकलती है और इस क्रिया पर एक प्रतिक्रिया भी होती है जिससे होता यह है कि अंतरिक्ष यान दूसरी दिशा में चला जाता है। इस तरह से आयन थ्रस्टर एक अंतरिक्ष यान को चलाता है। पहले उन आयंस को गर्म किया जाता है, फिर अंतरिक्ष यान के पिछले हिस्से में उन्हें एक्सेलरेट किया जाता है। उससे उसे थोड़ा सा थ्रस्ट मिलता है लेकिन वो काफी देर तक रहता है और इसी वजह से आयन इंजन्स अंतरिक्ष की सैर के लिए अच्छे होते हैं। 2007 में नासा ने डॉन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। उसमें कई चरणों में काम करने वाला पारंपरिक केमिकल रॉकेट लगा था जो उसे पृथ्वी की कक्षा के बाहर ले गया, मगर उसके बाद वो आयन इंजन की मदद से अंतरिक्ष में और आगे गया। उस मिशन के लिए सबसे जरूरी था आयन थ्रस्टर और उसे ऊर्जा मिलती है सोलर पैनल से। ये एक सोलर पावर से चलने वाला आयन थ्रस्टर है जिसके बीच में एक वॉर्टेक्स बनता है और वो जाता है ग्रहिका पट्टी तक, जैसा कि उन संस्कृत लेखों में लिखा गया है। अगर उस लुप्त टेक्नोलॉजी की इतनी विस्तृत जानकारी इस उद्देश्य से रखी गई थी कि बाद में हम उसका इस्तेमाल कर सकें, तो क्या आज इंसान इतने उन्नत है कि उसकी नकल कर सकें? और अगर कर सकते हैं तो क्या आज के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की प्राचीन सैर के अलावा भी कुछ बातों का पता लगा सकते हैं?
महाबलीपुरम, भारत। यहां की एक लाइब्रेरी में साथी प्राचीन अंतरिक्ष विचारक प्रवीण मोहन ने जॉर्जो सुकलोस को भारत के कुछ प्राचीन लेखों की कुछ प्रतिलिपियां दिखाएं। आइए अब मैं आपको एक और किताब दिखाता हूँ, और ये है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता 13,000 पन्नों वाले महाग्रंथ महाभारत का सबसे अहम हिस्सा है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना करीब 500 ईसा पूर्व में हुई थी, मतलब ये 2500 साल पुराना है। ओके। मगर पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसकी रचना कम से कम 10,000 साल पहले हुई थी। ये बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है और बहुत से लोग मानते हैं कि इस ग्रंथ में परमाणु विज्ञान भी छुपा है। और ऐसा आम लोग नहीं कहते, बल्कि आधुनिक फिजिसिस्ट्स कहते हैं। मतलब हम ये बात लोगों के सामने रख सकते हैं कि परमाणु का ज्ञान इस किताब में दर्ज है, जो कम से कम 2500 साल पुरानी है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये एक परग्रही द्वारा लिखी गई है। हाँ, ओके। यहाँ तक कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि परमाणु बम के जनक थे, वो भी इस ग्रंथ से प्रभावित थे। वाकई? हाँ। वाह, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हॉर्नाडा डेल मुएटो रेगिस्तान, न्यू मैक्सिको, 16 जुलाई 1945। बंजर बियाबान, अलामोगोर्डो बॉम्बिंग और गनरी रेंज में वैज्ञानिकों ने इंसान के बनाए पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। वैसी तबाही इंसान के बनाए किसी और हथियार ने नहीं मचाई थी। परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख थे और अमेरिका की सरकार ने परमाणु हथियार बनाने के लिए ही ये गुप्त मिशन शुरू किया था। ओपेनहाइमर ने जब उस कामयाब परमाणु परीक्षण को देखा तो वो समझ गए कि वो कितना खतरनाक हथियार बनाने जा रहे हैं। तब उन्होंने भगवत गीता की ये लाइन कही थी, मैं मृत्यु बन चुका हूं, जगत का संहारक। ओपेनहाइमर की संस्कृत साहित्य में दिलचस्पी तब पैदा हुई थी जब वो बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे और उन्हें वो लेख दिए थे मशहूर विद्वान आर्थर डब्ल्यू राइडर ने। राइडर की देखरेख में ओपेनहाइमर ने वैदिक लेखों को अच्छी तरह से पढ़ा और संस्कृत के अच्छे जानकार बन गए। उनकी जीवनी लिखने वालों के मुताबिक उनके पास भगवत गीता की भी एक प्रति थी और वो अक्सर अपने दोस्तों को भी तोहफे में भगवत गीता दिया करते थे। भगवत गीता का मूल सार है फल की इच्छा किए बिना कर्म करते जाना, और उन्हें भी यही लगा कि उनका यही कर्म है, उनका फर्ज है। हालांकि उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि परमाणु हथियार बनाना बहुत बुरा काम है। वो मानते थे कि वो भी उस खगोलीय चक्र का एक हिस्सा हैं और आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना जरूरी था। वो शायद ये भी जानते थे कि परमाणु बम बनाकर हम उन तकनीकों से फिर से जुड़ने जा रहे हैं जो हजारों साल पहले मानव सभ्यताओं के पास मौजूद थी। भारतीय लेखों में एक बड़ी अहम बात की चर्चा भी है, अस्तित्व के चक्र की। इसका मतलब है कि जब हम एक खगोलीय चक्र पूरा कर लेते हैं तो फौरन दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। ओपेनहाइमर को खुद ऐसा लगा कि वो एक प्राचीन नियति को पूरा कर रहे हैं। उस हथियार का इस्तेमाल शायद एक बड़े युद्ध को खत्म करने में होगा, और हुआ भी यही। उसी परमाणु बम से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। उस लिहाज से उन्हें लग रहा था कि वो उस नियति को पूरा कर रहे हैं जो उनके पास एक परग्रही स्रोत से आई थी, मसलन उन देवताओं से जिन्होंने प्राचीन भारत को प्रभावित किया था। अगर ओपेनहाइमर ने वो परमाणु बम भारत के प्राचीन लेखों के आधार पर बनाया था, तो क्या यह संभव है कि पृथ्वी पर हजारों साल पहले ऐसे हथियार थे? थार रेगिस्तान, राजस्थान, भारत, 1992।
इंजीनियर्स ने यहाँ एक जगह से मिट्टी के कुछ नमूने लिए जहाँ कुछ घर बनाए जाने थे। वहाँ से उन्हें मिट्टी के नीचे रेडियो एक्टिव राख की एक मोटी परत मिली। आगे की जांच पड़ताल से पता लगा कि राख की वो परत करीब 7 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली है। उस इलाके को घेरने के बाद वैज्ञानिकों ने वहां से एक शहर के अवशेष ढूंढ निकाले जिसकी इमारतें ढह चुकी थीं। वैज्ञानिकों को वहां से राख की एक मोटी परत मिली जो उनके हिसाब से 8 से 12,000 साल पुरानी थी, और इस बात का सबूत भी है कि वहां एक जमाने में परमाणु विस्फोट हुआ था। और ये पार्ट 3 है, ठीक है। बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके की हिंदुइज्म के ऊपर जो साइंटिस्ट हैं वो चर्चा करते हैं, और चर्चा उन्हीं के ऊपर की जाती है जिसके पीछे कोई लॉजिक हो। इलॉजिकल बातों के ऊपर कोई चर्चाएं नहीं होती, ठीक है। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो जितना वो मतलब नॉलेज उनके अंदर आती जाती है वो ऑटोमेटिकली वो हिंदुइज्म की तरफ आते जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी हिंदू वेद पढ़े होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो कौन थे वो जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, तो इन्होंने ये हमेशा भगवत गीता लोगों को दिया करते थे। ये भगवत गीता हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने हिंदुइज्म से गीता को पढ़ने के बाद में इन्होंने कि मैं ही सबका संहारक हूँ, कुछ इस तरीके से इन्होंने ये लाइन सुनाई थी जब उन्होंने परमाणु बम बनाया था। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदू कोई छोटा मोटा या फिर इलॉजिकल ऐसा कुछ नहीं है। ये द वेरी लॉजिकल एंड वेरी साइंटिफिक एंड वेरी प्राउड एवर, मतलब जिस पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड कर सकते हैं वो है, ठीक है। और जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंटिस्ट जिनको नॉलेज गेन होती है वो हिंदुइज्म पे ऑटोमेटिकली विश्वास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फिर वेदों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वेदों को पढ़ते हैं, संस्कृत के लेखों को पढ़ते हैं, उनमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, साइंटिफिक चीज़ें मिलती हैं, उसमें उनको फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, परमाणु बम से लेकर सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि क्या ये धरती पे इससे पहले भी हुई है सारी चीज़ें। फिर जब वो राजस्थान की उसमें एक जगह को खुदाई करते हैं तो वो रेडियो एक्टिव की वहाँ पर वो मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ करती हैं कि ये पहले भी युद्ध हुए थे। तो हमें तो पता है, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। हमें तो पता है कि रामायण महाभारत के युद्ध हुए थे, ठीक है। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो रेडियो एक्टिव वहाँ पे इस तरीके से ब्रह्मास्त्र वगैरह दुनिया भर की चीज़ों का प्रयोग हुआ था, तो रेडियो एक्टिव था वहाँ पे। आप कैलाश मंदिर चले जाइए, जिन शस्त्रों से उसको बनाया गया है, अस्त्र शस्त्र जो भी उसमें यूज़ किए गए हैं, आप वो एक गुफा है, तो वहाँ पे वो जो अंग्रेज़ है उन्होंने खुद ही अपनी डायरी में लिखा था कि आप वहाँ पे जा नहीं सकते, उसमें जाते हैं तो मतलब वो उसमें कुछ रेडियो एक्टिव उसमें वो है, तो जो कि आप वहाँ जा नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पे सारे वो औजार रखे हुए हैं उस गुफा के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि हिंदुइज्म एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं बहुत बड़ा धर्म और बहुत नॉलेजेबल, वेरी साइंटिफिक, ठीक है ना। तो किसी के ज्ञान में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। और अपने ही धर्मों के बारे में जो अभी ये बोल रहे थे कि अभी अपने ही धर्म के बारे में ही पढ़ें और प्राउड फील करें उनके ऊपर। अगर आपको लगता है कि भाई समझ से बाहर है, क्योंकि हम एक साधारण इंसान हैं, ठीक है, हमें ये सारी बातें समझ में नहीं आती, ठीक है। और फिर हम सर्च करना शुरू कर देते हैं, क्या ये सच है, क्या ये सच है। लेकिन जो बाहर के जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों पे सर्च करते हैं और उनको ये सारी चीज़ें उसमें मिलती भी हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ पे जो यहाँ के जो भारत में तो पहले से ही सारी चीज़ें थी, उधर की तरफ नहीं थी, वेस्टर्न की तरफ जो कंट्रीज थी वहाँ पे नहीं था कुछ भी। तो उनको ऐसा लगता था शुरू में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ था, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे राम सेतु भी बना है, ठीक है, जो कि प्रमाण हो चुका है कि मैन मेड था, किसी उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में प्रूफ हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, भारत में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। तो अब तो खैर कोई इस तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही है, ठीक है। कोशिश तो बहुत की गई हमारी संस्कृति को दबाने की, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ही डायलॉग है, लेकिन वो नहीं हो सकता, हार नहीं सकता, ठीक है ना। परेशान हो सकते हैं लेकिन वो हार नहीं सकता। तो वो ये कि टाइम लगता है हर चीज़ के लिए।
ये चीज़ है और बड़ा ही अच्छा लगता है। और जैसे इन्होंने पढ़ा था कि ये जो प्रवीण मोहन है उनका नाम लिया, उन्होंने अपनी जो बुक्स वगैरह थी उन्होंने दिखाया बाकायदा कि पुराणों में जो बताया जाता है, पुराणों में बताया जाता है कि वैसे तो बताया जाता है कि भगवत गीता 2-2,500 साल पहले की है, लेकिन 10,000 साल पहले की है जो पुराणों के अकॉर्डिंग। आज 2000 साल पहले किसने लिखी होगी, मतलब आप खुद सोचिए। अभी की तो बातें 2-2,500 साल पहले, ऐसे कैसे कोई लिख देगा, मतलब ये बहुत पुरानी है, ये मतलब बेतुकी बातें करने वाली बात है ये तो, ठीक है ना। और विष्णु जी के बारे में विष्णु पुराण है, उसके बारे में बताया गया है कि मतलब वो वहाँ पर उनका जन्म हुआ, उसकी सारा कुछ बताया गया है। तो सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से कि सारा कुछ बताया गया है। अभी तो क्या है कि जब तक इंसान उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता है ना, तो उसको ये सारी बातें ना बेतुकी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इन चीज़ों इस लेवल पे पहुंच जाता है तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। बताते हैं कि पहले इस लेवल की साइंस थी यहाँ पर कि जो विष्णु पुराण में जैसे बताते हैं कि वो दूसरे उसमें चले जाते थे, बहुत दूरी पे चले जाते थे, जैसे अब ग्रह पे चले जाते हैं तो इतना वो बड़ा ही ईजी था उनके लिए जाना। विमान का उसमें बाकायदा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप खुद सोचिए। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से, और अपने धर्म पे बड़ा ही प्राउड होता है। मैं तो बार बार ये बातें कहते कहते बिल्कुल भी नहीं थकती कि मुझे सनातन पे इतना प्राउड होता है। मैं जितनी बार बोलती हूँ ना मुझे उतने ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और मैंने ये देखा है कि व्यूज़ नहीं आते हैं चैनल पे, वो मैं जानती हूँ क्यों नहीं आते हैं। रीज़न क्या होता है कि अगर यही चीज़ मैं कोई और आपके लिए रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो कोई अदर रिलीजन की होगी, तो वहाँ पे भाग भाग के जाएंगे सभी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लाखों व्यूज़ हो जाते हैं उनकी वीडियोस पे, क्योंकि उनको उस चीज़ से मतलब नहीं होती कि उनको नॉलेज है या फिर वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो ऊपर वाले मन से ही बातें कर रहे हों। उनको कुछ बस ऑडियंस को देखने से मतलब होता है, उन्हें किसी के उससे मतलब नहीं है। बस हाँ ये कि हाँ भाई वो दूसरों से बिलोंग करती है, इसकी वीडियो देखते हैं, तो अच्छी बात है, वो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो अपने धर्म से जो प्यार करते हैं आप उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। इतने कम व्यूज़ आते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है इनकी, बताओ। फिर तो ऐसा है ना कि फिर जो अपने धर्म के जो लोग हैं फिर वो यहाँ पे बात करने की बजाय फिर अदर का करें, फिर वो रिस्पेक्ट देंगे। तो अपने लोग की रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है। और नहीं करते तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो अपने सनातन धर्म से प्यार करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है या फिर मेरी वीडियो को कोई देखता है नहीं देखता है, मुझे बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने सनातन धर्म से प्यार करती हूँ और मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। तो अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इसे को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।